हेलो गाइज, हम लोग अभी मैट्रिक सीखने बैठे हैं। देखिए हमारे साथ ये लोग स्टूडेंट हैं। इनका नाम सुशांत कुमार है, ये प्रिंस कुमार हैं, ये आनंद कुमार हैं, ये अंशु हैं, आप सत्यम हैं, आप किशन कश्यप हैं, आप अंकित हैं, ये प्रशांत हैं और ये सत्यम शिवम सुंदरम। आपके बीच बैठ कर के आप छठा, इन लोगों के बाद अगला आदमी आप हैं जो बैठकर मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम 12 क्लास के लिए मैट्रिक समझाने जा रहे हैं। ध्यान से इसको सुनिए, कलम कॉपी पास में रखिए, जिससे जो कुछ भी लिखें उतारने की इच्छा हो तो उसको उतार लेंगे। ठीक है, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये मैं स्वयं हूँ। मैट्रिक्स के बारे में हम लोग कल के क्लास में थोड़ा सा देखे हैं। आज उसका एट ए ग्लांस रिवीजन करते हैं। इसके बाद आज सवाल सोल्व करना सीखते हैं। तो इसमें हम लोग कहे चैप्टर का नाम है मेरा मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है तो कहे जो मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स क्या है तो संख्याओं का सजावट है। किस प्रकार से तो इस लाइन में जो कुछ रहेगा इसको रो कहा गया, इस लाइन में जो कुछ रहेगा इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो रो और कॉलम के फॉर्म में हम लोग संख्याओं को इसमें सजाए हैं। अब मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम दिया है ए, तो ए में लिखे ये कैपिटल ब्रैकेट से इसको बंद कीजिए। किसी बुक में आपको मिलेगा जी इस तरफ से भी डबल लाइन रहेगा, इस तरफ से भी डबल लाइन दिया रहेगा। तो या तो नोटेशन ऐसा मिलेगा या कैपिटल ब्रैकेट से इसको बंद कर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ लिखे हैं 2, यहाँ लिखे 3, तब लिखे 4, यहाँ लिखे 7, 4, यहाँ लिख दिए 3, 2, 5, 1, कुछ भी लिख दिए। तो इसमें हम लोग देखें ये लाइन कहे रो है तो इसको कहे फर्स्ट रो, ROW रो। हिंदी में इसको कहते हैं पंक्ति, ROW रो। तो ये पहला रो है तो R1 से रिप्रेजेंट कर दें। ये दूसरा रो है तो इसको R2 कहो। ये तीसरा रो है तो ये हो गया R3। अब ये जो लाइन तैयार हुआ हमारा जिसमें 2, 7, 2 है, तो ये भी तो लाइनें हैं, लेकिन इसको कहेंगे कॉलम। हिंदी में इसको कहते हैं स्तंभ, इसको कहते हैं रो को पंक्ति, और ये कहलाया स्तंभ। अंग्रेजी में इसको कहो कॉलम, COLUM, कॉलम। तो ये पहला कॉलम है तो इट इज डिनोटेड बाय C1। ये सेकेंड कॉलम है तो डिनोटेड बाय C2, और थर्ड कॉलम इज डिनोटेड बाय C3। तो अब इस एलिमेंट के बारे में देखो जी, ये इसका पोजीशन क्या है। तो पोजीशन है जी ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। इसका पोजीशन क्या है तो ये फर्स्ट रो है लेकिन सेकेंड कॉलम है। ये तो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो इसका प्लेस रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्थान कहाँ पर है, हम लोग एक नया नोटेशन देने जा रहे हैं, इसको समझो। ये लिखे A11, A12 और A13। तो ये पहला एलिमेंट रो को इंडिकेट करता है और दूसरा एलिमेंट कॉलम को बतला रहा है। तो ये कहा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ये कहा फर्स्ट रो तो सेकेंड कॉलम, ये बतलाया फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। अब आ गए सेकेंड रो में, तो इसको लिखते हैं A21, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, A22, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम। अब थर्ड में आ गए तो A31, A32 और A33। तो ये यहाँ से देखो इसका हो गया 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। तो पूछेगा इसका ऑर्डर बतलाइए, तो पहले लिखते हैं रो तब लिखते हैं कॉलम। तो ये पहला बताएगा रो, दूसरा बताएगा कॉलम।
तो अब यहाँ हम लोग सीखे अब इसको अगर शॉर्टकट में लिखना चाहें तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई जे। तो आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। तो वेयर WHERE, तो आई का वैल्यू है कितना, तो 1 2 3, ताकि आई रो बता रहा है। तो पहला में 1, दूसरा रो में 2, तीसरा में 3। और जे कॉलम बतला रहा है तो पहला में 1, दूसरा कॉलम में 2 और तीसरा में 3। तो जे का भी वैल्यू हो गया 1 2 3। अब यहाँ से हम लोग सीखे जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, TYPES, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला नाम दिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, RECTANGULAR, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो कहे कि किसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यदि रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं हो। जो रो अगर 3 गो है कॉलम 4 गो है, या रो 4 गो है तो कॉलम 3 गो है, तो जब रो और कॉलम की संख्या में चेंजिंग रहे तो नाम है रेक्टेंगुलर। दूसरा पढ़े हैं जिसका नाम है स्क्वायर्ड मैट्रिक्स, SQUARE, स्क्वायर्ड मैट्रिक्स। तो कहा किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर्ड मैट्रिक्स कहेंगे इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसे ऊपर में बनाए। तो इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर्ड मैट्रिक्स है। तीसरा नाम ये रखता है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स MATRIX। तो कहा कि किसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे जब इसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम 1 2 3 गो है जबकि रो एक ही है। चौथा पढ़े हैं कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN मैट्रिक्स। तो इसमें सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, जैसे ABC, रो चाहे जय हो जाए। पांचवा, अब इसमें याद रखो डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं। तो कहा पिछले क्लास का हम रिवीजन कर रहे हैं कि किसी स्क्वायर्ड मैट्रिक्स के उन सभी एलिमेंट को जिसके लिए आई और जे का वैल्यू एक समान हो। जैसे AIJ लिखा हुआ है तो आई और जे कहाँ कहाँ इक्वल है, तो 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ है थर्ड रो थर्ड। तो कहा कि किसी स्क्वायर्ड मैट्रिक्स के उन सभी एलिमेंट्स को जिसके लिए रो और कॉलम का वैल्यू एक समान है, हम कहते हैं ये इसका डायगोनल एलिमेंट है। तो इस ऊपर वाले मैट्रिक्स में देखो यहाँ डायगोनल एलिमेंट आया 2 4 और यहाँ कुछ 1। यहाँ देखो A1 1, A2 2, A3 3। तो ये 3 गो डायगोनल है। तो यहाँ तो अब जो नाम होता है इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स, MATRIX। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो कहा कि किसी स्क्वायर्ड मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो कहा कि किसी स्क्वायर्ड मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर शेष सभी एलिमेंट्स का वैल्यू 0 हो, तो तब इस मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखे 3 0 0 0 5 0 और 0 0 4 कुछ भी लिख दो। तो यहाँ देखे जो डायगोनल एलिमेंट सब है 3 5 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और शेष सब एलिमेंट है 0। और स्क्वायर कहा तो 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। पाँचवा छठा हम लोग पढ़े, इसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स, SCALAR, स्केलर मैट्रिक्स। तो कहा कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स कहो या डायगोनल मैट्रिक्स का ही नाम स्केलर है। सिर्फ फर्क क्या है,
ये सभी डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू एक समान होना चाहिए। तो अगर यहाँ 3 है, EB3 तो हो गया स्केलर मैट्रिक्स। 4 है तो EB4 EB4। तो अगर कहा डायगोनल एलिमेंट्स एक समान है, इक्वल है, देन द डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, जिसे हम लिखे 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। तो ये हो गया डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 रो 3 कॉलम। ये अब कहेगा जी क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? तो हाँ। स्केलर भी है? तो हाँ। तो ये स्केलर भी है और डायगोनल भी है, जबकि ये सिर्फ डायगोनल है, स्केलर नहीं है। अब जो लास्ट है उसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब हम लोग सवाल सोल्व करना चालू कर देते हैं। तो इसका नाम रखे यूनिट मैट्रिक्स, UNIT, यूनिट मैट्रिक्स, MATRIX, या आइडेंटिटी बोलो, IDENTITY, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कहा कि किसी डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जब प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू 1 हो, जिसको कहते हैं यूनिटी। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो सब डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 1 1 है, तो अब ये कैसा मैट्रिक्स है? तो ये स्केलर भी है, डायगोनल भी है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सब 0 है, और इसका अपना पर्सनल नाम है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब डायगोनल एलिमेंट 1 रहे तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 भी कह सकते हैं, I3। एनी प्रॉब्लम? अब देखो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाए, घटाया कैसे जाए, मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। आज इसी पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो जोड़ने घटाने से अच्छा पहले सिखा देते हैं, तब मैट्रिक्स परफॉर्म कैसे, निर्माण कैसे करेंगे, तब इस पर चर्चा करते हैं। तो अब मान लो जो हमको पहला सवाल दिया कि कोई मैट्रिक्स A है, अब इसमें कोई एलिमेंट भरो। तो लिखे 2 3 4 5। हम ये सेकेंड रो सेकेंड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लिया। B इसमें लिख लिए 1 3 5 7। अब कहा कि इसको जोड़ो, A प्लस B ऐड करो या कहो जोड़िए। तो दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर एक समान हो। अब ये 2 क्रॉस 3 2 रहे, ये 3 क्रॉस 3 दे दिया, कहे क्या जुटेगा? तो कहेंगे नहीं, जितना एलिमेंट इसमें होना चाहिए सेम टू सेम एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए हमको चेक कर लेना है जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक समान है या नहीं। एक समान है तो जुड़ जाएगा, नहीं है तो नहीं जोड़ना, संभव ही नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड कर देना। अब जोड़ेंगे कैसे? तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, यहाँ पर 2, इसमें है 1। तो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको जोड़ दो 2 + 1। यहाँ देखो 3, तो इसमें भी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है 3। यहाँ 4, यहाँ 5, ये हो गया 4 + 5 और ये हो गया 5 + 7। तो अब इसको जोड़े तो हो गया 3 6 9 7 5 12। जोड़ निकल गए। A - B कहे तो A में से B को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 - 1 3 - 3 4 - 5 और ये हो गया 5 - 7। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही घटा देना। तब तो ये 2 - 1 तो हो गया 1, 3 - 3 तो हो गया 0, 4 - 5 तो -1 और 5 - 7 तो हो गया -2। तो ऊपर जोड़े नीचे घटाए।
इसको कहे 2a अगर कह दिया तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो एक के प्रत्येक एलिमेंट को दोगुना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, सब एलिमेंटे को दोगुना करना पड़ेगा। 3a कहेंगे तो ऑल द एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। ठीक है, अब हम एक सवाल दे रहे हैं, इसका जवाब तलाशो। इसमें मान लो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप एक ऐसे मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए, लेट ए इज इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर ले लो 2 क्रॉस 3। तो आप एक ऐसे मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए जिसका ऑर्डर क्या है कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। अब ये एलिमेंट कैसे भरिएगा? तो वेयर AIJ इज इक्वल टू, तो ये लिख दिया है 2i प्लस 3j। अब ये क्या हो गया भाई? तो देयरफॉर ए बराबर, तो सबसे पहले तो ए लिखो। तो ए कैसे है? तो रो इसमें कै गो है? 2 गो। और कॉलम कै गो है? 3 गो। तो रो ऐसा का लाइन 2 गो बनाना, ऐसे हो गया कॉलम 3 गो बनाना है। तो पहला लिखे A1 1, A1 2 और A1 3। तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A2 1, A2 2 और A2 3। तो ये हो गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो अब देखे जो लिखे जो चूँकि AIJ इज इक्वल टू, तो कितना? तो आप फार्मूला दिए जो 2i प्लस 3j। तो देयरफॉर, तो यहाँ लिखे जो A1 1, तो i भी हो गया 1 और j का भी वैल्यू है 1, इसी में पुट कर दो। ये हो गया 2 × 1 प्लस 3 × 1, तब तो हो गया 2 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 5। A1 2, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो i हो गया 1 और यहाँ j आया 2, तो ये हो गया 2 × 1 प्लस 3 × 2, तब तो हो गया 2 प्लस 6, ये कितना आ गया? तो 8। अब A1 3 निकाल दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो i है 1 और j का वैल्यू है 3, तो ये हो गया 2 × 1 प्लस 3 × 3, तब तो हो गया 2 प्लस 9, ये आ गया 11। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको निकालो A2 1, तो i आ गया तुम्हारा 2 और j हो गया 1, तब तो हो गया 2 × 2 प्लस 3 × 1। शिवम दिखाई दे रहा है? तो 4 प्लस 3, तो हो गया 7। अब निकाले A2 2, तो i भी 2 j भी 2, तो ये हो गया 2 × 2 प्लस 3 × 2। फार्मूला नहीं चेंज करना है, पूरे सवाल के लिए एक ही रूल दिया है। तो हो गया 4 प्लस 6, ये आ गया 10। अब लास्ट निकल गया A2 3, तो i हो गया 2 और j आया 3, तो ये हो गया 2 × 2 प्लस 3 × 3, ताकि j है 3, तो ये हो गया 4 प्लस 9, ये हो गया 13। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू, तो अब भरते चलो, ये आ गया 5, तब 8, तब 11, तब 7, तब 10, तब 13। तो अब ये ध्यान खाली रखना है कि सबसे पहला जो हमसे सवाल पूछेगा जो आप जो मैट्रिक्स निर्मित कीजिए या बनाइए उसका ऑर्डर बतला देगा। 3 क्रॉस 2 कहेगा तो 3 रो लेना, 2 कॉलम। 2 क्रॉस 2 कहा तो इतने 4 गो रखना, नहीं 3 क्रॉस 3 कहे तो 9 गो लेना होगा।
अब ये सब एलिमेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला देगा। तो सामने में बुक है, देखो इसमें आर.डी. शर्मा का बुक सामने है, इसी से दिखला रहे हैं। तो यहाँ से देखो, ये कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स Aij आर गिवन बाय। तो कैसे दिया? तो पहला सवाल में कह रहा है कि Aij कैसे निकालोगे? तो i क्रॉस j, मतलब i और j को मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे यहाँ दिए ना, A1 1 तो हो गया 1 क्रॉस 1, A1 2 तो 1 क्रॉस 2, A1 3 तो 1 क्रॉस 3। नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करते चल जाना, ताकि 2 क्रॉस 3 बनाना है, सेम टू सेम। Aij इसमें क्या रूल दिया? तो ये लिखता है 2i माइनस j। ठीक है, इसमें रूल दे रहा है i प्लस j, हो जाएगा। इसमें लिखा i प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसी रूल को फॉलो करके हमको मैट्रिक्स तैयार करना है। तो सबसे पहला तो ई ऑर्डर बताए तो ई लिख लेना, ठीक है। इसको लिखने के उपरांत तब ये जो रूल दे रहा है हम यहाँ लिखेंगे और टोटल एलिमेंट निकाल देंगे, और तब यहाँ पुट कर दे, जवाब है। यहाँ से फिर देखिए ये क्या कहा 5 में, कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स Aij आर गिवन बाय। तो यहाँ सब के लिए 7 गो सवाल दिया है, 7 में अलग अलग रूल दिया है। पहले इसको बना करके आना है। इसमें जो कल परेशानी हो आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, इसका कल सॉल्यूशन बता देंगे। सब में इस चैप्टर में यही है। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज ये है 4.1 आर.डी. शर्मा का। तो ये कहता है कि इफ़ ए मैट्रिक्स है जो 8 एलिमेंट्स, कहा जो कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कै गो है? 8 गो। अब ये कहता है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तब कहा जी इस मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ राइट व्हाट इज इफ़ इट हैज 5, तो दूसरा कह रहा है अगर 5 गो हो तब कितना ऑर्डर पॉसिबल है। तो अब देखिए जो किसी मैट्रिक्स में आप हमको इन्फॉर्म कर रहे हैं जो मात्र 8 गो एलिमेंट है, तो इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल है। तो 1 × 8 तब भी 8 हो गया, तो 1 हो गया। 8 × 1 कर दोगे तब भी 8 हो गया। तो इसमें कहा 1 रो है 8 कॉलम है, इसमें कहा 8 रो बनाइए 1 कॉलम। अब देखो अगर 2 रो बनाए तो कै गो कॉलम लेंगे? तो 4 कॉलम लेंगे, 8 गो हो गया। या उलट देंगे तो 4 रो ले सकते हैं, 2 कॉलम लेंगे तब भी ऑर्डर हो सकता है। 3 के पहाड़ा में 8 आएगा, 4 में आए तो उल्टे है। नहीं, अब कोई पहाड़ा में नहीं आने जा रहा है, टेबल है ऐसा नहीं। तो ऐसा 4 गो मैट्रिक्स पॉसिबल है, 1 × 8 8 × 1 2 × 4 और 4 × 2। तो देयर आर 4 मैट्रिक्स आर पॉसिबल। नहीं, अब कहा जाए अगर 5 गो एलिमेंट हो तब आप क्या कर सकते हैं? कई गो तैयार की जगह तो 2 गो तैयार होगा, क्योंकि 5 और किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 1 के टेबल में आता है। तो 1 × 5 बनेगा या 5 × 1 बनेगा, ठीक है। अब जो अगला हमसे सवाल दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? ये कहा हम ऊपर एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, आप ये सब का जोड़ समझाइए। तो 1 मिनट रुक जाओ, हम इसको समझा देते हैं, तब आज का क्लास बंद कर देंगे। अब बना बना के दिखाना है। कल जो कोई भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप अपने घर में अगर कोई भी बुक हो, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, आर.टी. सिन्हा, जिसका भी बुक हो भाई बना लेना। बनाने के उपरांत अगर कोई सवाल रहता है तो आप अपना मोबाइल के थ्रू कमेंट कर सकते हैं। बुक का भी अगर क्वेश्चन नंबर इंडिकेट कर दीजिएगा तो अगले क्लास में कोशिश करेंगे जो आपको भी सेटिस्फाई कर दें। ऐसे 3 लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, इनके सवाल का तो जवाब फ्री में मिल रहा है। अब आप जो मोबाइल से देख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिए। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम समझाने जा रहे हैं। ये लिखता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू ये क्या लिख दिया? तो Aij। अब यहाँ पर एलिमेंट क्या भर रहा है सो देखें। तो ये लिख दिया है 2
3 -5, यहाँ लिखा 1 4 और 9, 0 7 और -2। अब हमसे ये सवाल पूछ रहा है और b = फेर दिया, तो इसके लिए नोटेशन लिख रहा है Bij, और ये एलिमेंट क्या दिया, तो 2 -1, यहाँ लिखा -3 4, यहाँ दिया 1, ये 2 है तो 2 दिया यहाँ। अब हमसे जो पहला सवाल ये पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बतलाइए, जो A22 प्लस B21। तो अब देखें ये ए इससे लेना है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पर कितना दिखाई दिया, तो 4, तो ये आ गया 4। और ये बी वाला इससे है, तो B21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर क्या है, तो -3, तो यहाँ लिख दो -3, तब ये हो गया 4 -3, तो आंसर हो गया 1। दूसरा में हमसे क्या दाग दिया है, ये A11 इंटू ई लिख दिया B11 प्लस A22 इंटू B22। तो अब देखें ये A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसमें खोजो, ये है, तो यहाँ पर कितना है 2 इंटू B11, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसमें भी 2 है। A22, तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, तो 4, और B22 तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ क्या नज़र आए 4, तो ये भी लिख दो 4। तो ये तो हो गया 4 इंटू 4 तो हो गया 16, तो 16 4, तो इसका आंसर आ गया 20। तीसरा बात कहता है कि इसमें यहाँ, अब तीसरा इसमें नहीं है भाई, यहाँ पर मैं देखूँ कि कहा जो 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, तो जैसे आईना के सामने हम अपना मुंह देखते हैं तो दूसरा कोई नज़र आएगा, हम स्वयं को ही देखेंगे नहीं, तो वैसा ही मैट्रिक्स में भी कहा अगर सेम टू सेम है तब ये इक्वल है, ऑर्डर भी समान, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी समान, तब ये तो ये इक्वल है, वरना इक्वल नहीं है। तो फिर ऐसा डिफिनेशन क्यों दे रहा है, सवाल क्यों पूछ रहा है, तो इसमें कहा ये देखो रे भाई है, ये सवाल है, ये 2 मैट्रिक्स है और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तब जो इसमें अज्ञात राशि है इसका वैल्यू बतलाओ, समझ रहे। तो हम लोग कहे जो 2 मैट्रिक्स इक्वल तब ये होता है जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, तो इससे हो गया 3x + 4y का वैल्यू 2 और x - 2y का वैल्यू 4, तो ये 2 इक्वेशन तैयार होगा, दोनों इक्वेशन से x y का वैल्यू निकाल के रख देना। यहाँ a + b का वैल्यू 5 और 2a - b का वैल्यू -5, ये R.D. शर्मा का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब ये दोनों को इक्वेशन तैयार करो, पहला तो इस दोनों से x y का वैल्यू निकाल लो और इस दोनों से a b का वैल्यू निकाल लो, यही तो पूछ रहा है x y a और b का मान बतलाइए। तो ये पहले इक्वल वाला करके 1-2 गो देख लेना, ये सब बेसिक बात हुआ है। इसमें सवाल खाली अगर आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में तो है ये वाला, अगर रूल दिया हुआ है तो एलिमेंट बना के भर के दिखलाइए, ऑर्डर बताएगा कभी 2x2, कभी 3x4, कभी 4x3, ऑर्डर चेंज करते रहेगा, तो सब एलिमेंट भर करके अब दिखा लीजिए। तो कल बना करके ले आओ, इसमें जो भी परेशानी है कल इसका चर्चा करके अगला चैप्टर तब मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, आज का क्लास ये बंद किया जाए।